दिल्ली में जो घटना घटी उसके बाद सरकार से आपकी 5 मांगे क्या होंगी? पहली मांग तो हमारी ये होगी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सही किया जाए। मतलब कैसे मतलब इतनी बड़ी कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर सकता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से पानी भर रहा है। सेकंड चीज़, इन जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं इनकी फ़ीस बहुत हाई रहती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनकी फ़ीस पर रेगुलेशन लगाना चाहिए, तो मतलब रेगुलेट करना चाहिए कि भाई 2-2.5 लाख रुपये कैसे ले सकते हैं आप? कोई जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है वो वहाँ उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो दूसरी मांग ये होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग कि मैंने ये सुना है कि दिल्ली में जितने लोग जाते हैं उनकी मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, खाना अच्छा नहीं मिल पाता है, कुछ भी ना हो के मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स गए वहाँ से वापस आ गए हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं। तो थर्ड तो मतलब ये कि बच्चों के लिए प्रॉपर वहाँ पे हॉस्टल्स बनाए जाने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कह सकते बट कुछ मिनिमम चार्ज करके, ताकि वो आराम से वहाँ पे रह सके, उनको वहाँ पे अच्छा मैस से खाना मिल सके, सब कुछ हो सके। सरकार से आपकी क्या 5 मांगे होंगी? वही जैसा कि अभी इन्होंने बताया ना, सेम कि रेगुलेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत कोचिंग इंडस्ट्री का ना, कि फ़ी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं लोग। बाकी दिल्ली जैसे मतलब जो भी हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा है ना, वहाँ पे रेंट को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है इन लोगों का, लाइब्रेरी का फ़ी वगैरह भी थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, मीन्स जो एक्शन अब लिया जा रहा है ना वो काफ़ी पहले लिया जाना चाहिए था, तो शायद ऐसा ना होता। सर ये बताइए, दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर वाला ये जो मुद्दा अभी सामने आया है कुछ दिनों पहले, मीडिया ने इसे किस तरह से कवर किया? क्या उसने सही से खबर को दिखाया या बस उसने भी टीआरपी पाने के चक्कर में? मैम मुझे लगता है बहुत संवेदनशील इशू था, जिसपे मतलब टीआरपी की जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं जिसपे टीआरपी की हो। और स्टूडेंट का मुद्दा मुझे लगता है दिल्ली में नहीं, इवन कई सिटीज़ में ऐसे होते हैं। बेसमेंट तो चलिए आज ये हाईलाइट हुआ, कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे बर्निंग हो जाती है इंस्टीट्यूट्स में। अभी लास्ट ईयर हम लोग एक नीट की कोचिंग में देखा था कि आग लग गई थी, उससे क्या कहते हैं इशूज़ हो गए। हमको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके जो कोचिंग्स के जो बनते हैं उसके पैरामीटर तय होने चाहिए, कि जैसे कि क्या उसके बेसमेंट मतलब क्या वो मतलब कि जो नगर निगम होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, उनसे मिलकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि क्या आगे हम लोगों को वे फॉरवर्ड करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कोचिंग्स हैं, कोचिंग को खुद के भी एक नॉर्म्स तय करने चाहिए। इवन मतलब कोचिंग सारी कोचिंगों को मिलके अपने एक वो बनाने चाहिए जो बच्चों के लिए बेहतर हो। और एक कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है कोचिंग का, मुझे लगता है उसमें सिर्फ अंधाधुंध पैसों के पीछे भाग रहे हैं, एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। मुझे लगता है अब ये लाइब्रेरी खोला था बेसमेंट में, तो ये इन्होंने एक कल्चर चुन सारी लाइब्रेरीज, सारी जो कोचिंग बड़ी कोचिंग है लाइब्रेरी खोलते बच्चों के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए। बट उसके लिए आपको एक पैरामीटर ये बनाना होगा कि कोचिंग लाइब्रेरी कहाँ खोले। मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट हो वहाँ से हटकर बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सेफ़ एरिया हो, थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल अच्छा हो। तो मेरी डिमांड यही है गवर्नमेंट से और जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कि आपस बैठ के एक एक्ट बनाएं उस पर कि कोचिंग के क्या पैरामीटर होने चाहिए जिस पे लोग बच्चे पढ़ सकें और उनको एक अच्छी फैकल्टी मिल सके। अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ में भी अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो दिल्ली से कितना बेहतर आपको लगता है? विकल्प के रूप में लखनऊ बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर मतलब अच्छे हर एक सोर्स, आप स्टूडेंट को क्या चाहिए, सोर्स चाहिए नॉलेज का, तो लखनऊ ने एक अपने आप में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो अलीगंज ने जो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, यहाँ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इवन एसएससी, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट है लखनऊ में पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में भी पढ़ाई होती है, लखनऊ में भी पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे भी आईएएस निकलते हैं, यहाँ के बच्चे भी आईएएस बनते हैं। देखिए होता क्या ना, मिसमैनेजमेंट के हिसाब से अभी आप इस जो सेंट्रलाइज एरिया में लखनऊ की अलीगंज क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रूम रेंटल अलाउंस से बड़े आराम से एक जो होता है नॉमिनल, जिसे हम लोग कहते हैं, एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। अब कोई बच्चा गांव देहात से आके यहाँ पे तैयारी कर रहा है तो उसको एक मुश्त पैसा दे के नहीं भेजा जाता है, कितना पैसा लेके जाओ तैयारी करो, ऐसा नहीं है। उसको हर मंथ डिपेंड रहना पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर। तो एक सूटेबल अमाउंट में लखनऊ में बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती, और अभी आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगा, आने वाले समय में ये है। और इसको अगर दिल्ली के अल्टरनेट के बेसिस पे देखा जाए तो बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रीज़न बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, संस्थानें वापस आ गई हैं, और प्लस जो नवाचार ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों ने दिल्ली की पहुंच को बहुत छोटा कर दिया है। अब दिल्ली बड़े आराम से आपको लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाती है, तो ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं बच्चों को। आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए मैम, किसी भी चीज़ का एक्सेस जो लेवल होना वो हार्मफुल होता है, हमेशा से होता है हार्मफुल। तो ऐसे में चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो या सेफ्टी मेजर्स हों, उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का सेफ्टी मेजर्स पूरा सही तरीके से उसको प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी जगह
निर्धारित करनी चाहिए कि जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ले जा सकें, वहाँ पे सारे सेफ्टी मेजर्स इंश्योर किए गए हों। और ऐसे में दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे हेल्थ को लेके या फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, या ऐसा भी जो रिसेंटली घटना घटी है बच्चों को लेके बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी, इन सब चीज़ को लेके गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। यूपीएससी को लेकर दिल्ली में जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या उसके लिए कोई नया रेगुलेशन आना चाहिए? हाँ, मैं मानना तो चाहिए। मैंने सुना है कि दिल्ली का जो मॉडल है प्राइमरी स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का, वो बहुत बढ़िया मॉडल है। वो लाइक पूरे इंडिया को मैनेज करता है। लेकिन मैम देखा जाए तो यूपीएससी के लिए तो वहाँ कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को साथ में मिलकर प्रॉपर नॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए और कोचिंग को प्रॉपर गाइडलाइंस देनी चाहिए कि ऐसे ऐसा होना चाहिए कि लाइक फायर हुआ तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, प्रॉपर गेट वगैरह होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना होना मैम, एक मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए लोगों को कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। मैम इसको सोशल मुद्दा है मैम, इसको पॉलिटिकल ना किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कंपनसेट भी कर रहे हैं वो प्रॉपर पॉलिटिकल वे में कर रहे हैं। तो इसको हटा के सोशल होना चाहिए। सीबीआई को मैम प्रॉपर जांच करनी चाहिए और प्रॉपर मैम उसका भी बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, जो फोर्थ प्रेस भी कहा जाता है डेमोक्रेसी को, तो उसको भी मैं प्रॉपर हाईलाइट करके चीज़ों को पता हो क्या हुआ है। अवेयरनेस में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पैसा खिला के सब कुछ दबा दिया जाए, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो।